हाय एवरीबॉडी। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एनालाइज करते हैं, विच आस्क अबाउट अ रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। अब हम जानते हैं कि जब हमको डिसाइड करना होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हम उस ऑब्जेक्ट के साइज को उस डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं जो कि उसने ट्रैवल किया होता है। अब यहाँ पर रेलवे कैरियज का साइज बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस जो इसने दो रेलवे स्टेशंस के बीच में कवर किया है। सो इन दिस केस कैरियज कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पर मंकी का साइज बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक। तो क्योंकि ये मंकी एक लार्ज पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम इसे भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्रिकेट बॉल का साइज उस दूरी के कंपैरेबल है जितनी दूरी के अंदर ये बाउंस करने के बाद तेजी से टर्न करती है। क्योंकि बॉल का साइज टर्निंग डिस्टेंस की तुलना में नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। हमारा फोर्थ ऑप्शन है टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। अब यहाँ पर बीकर का साइज उस टेबल की हाइट के कंपैरेबल है जिस टेबल से यह गिरता है। अब क्योंकि बीकर का साइज उस दूरी से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है जितनी दूरी इसने मूव करी है, इसलिए इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। अब हम अपना दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ नियरली सर्कुलर ऑब्जेक्ट विद अ रेडियस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 million kilometers. Now, the average diameter of the Earth is about 12,742 kilometers. Can the Earth be considered a point object for the purpose of studying its yearly journey around the Sun? Now, your answer is yes. इस केस में अर्थ को सन के अराउंड उसका मोशन स्टडी करने के लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। अर्थ की सन से जो दूरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स है, जो कि अर्थ के साइज से बहुत ज़्यादा है। ऐसे सिनेरियो में अर्थ के साइज को इग्नोर किया जा सकता है, इसलिए सन के अराउंड उसके रेवोल्यूशन का एनालिसिस करने के लिए इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जा सकता है।